हरे कृष्णा। तो आज हम लोग जानेंगे, अक्सर लोगों का प्रश्न रहता है कि जब भगवान अपने धाम वापस चले गए तो श्रीमती राधा रानी और ब्रजवासी और गोपियाँ, नंद बाबा, यशोदा मैया, उन सब का क्या हुआ, मतलब वो कैसे गए। तो ये जानने का सबका मन रहता है। तो गर्ग संहिता में बहुत ही सुंदर इसके बारे में वर्णन है। जब भगवान 11 साल 52 दिन ब्रज में रहे और उसके बाद में आगे मथुरा रहे 25 वर्ष की उम्र तक। 25 वर्ष की उम्र के बाद द्वारका गए, वहाँ पर 100 वर्ष और रहे। जब 125 वर्ष पूरे हुए भगवान को, तो भगवान अब जो है वापस धाम जाना चाहते हैं। तो उससे पहले अपने यदुवंशियों को जो है, उनको भी वैसे भी श्राप था, वो सभी जो हैं वापस अपने अपने पदों में वापस चले गए। भगवान के संग लीला के लिए आए थे सब। और उसके बाद में भगवान उद्धव जी के साथ में वट वृक्ष के नीचे उद्धव जी को श्रीमद् भागवत की महिमा बताते हैं। और महिमा बताते बताते जब वहाँ पर देवी देवता, अनेक देवता जो हैं आकर के भगवान का दर्शन के लिए आए, तो उसी वक्त भगवान वहाँ से अंतर्धान हो गए। और अंतर्धान होकर के कहाँ आए? ब्रज में आए, वृंदावन में। तो वृंदावन में नंद बाबा यशोदा मैया को मिले और उनको मिल करके भगवान कहते हैं कि देखो, अभी आने वाले समय में जो है कलयुग आने वाला है और ये घोर युग है, क्लेशों का युग है, कलह प्रधान युग है और इसका प्रभाव इतना फैलेगा, यहाँ पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि, लोग आपस में लड़ेंगे। तो कलयुग का पूरा उन्होंने कलयुग का एक एक वर्णन किया और बोले कि आप जो हैं अब जल्द से यहाँ से आसक्ति छोड़ करके, मुझ में पुत्र बुद्धि छोड़ करके आप सब वापस धाम जाएं, मेरे गोलोक वृंदावन को, जहाँ पर जा करके फिर क्या होता है, वापस नहीं आना होता है। तो ये बता ही रहे थे। तो इसी समय क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं ऐसा बता ही रहे थे। तो उसी वक्त गोलोक से एक परम अद्भुत रथ जो है उतर आया, जिसे गोपों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ देखा। उसका विस्तार 5 योजन का था, ऊंचाई भी इतनी ही थी और वो जो है वज्रमणि के समान निर्मल था और मुक्ता रत्नों से विभूषित था। उसमें 9 लाख मंदिर थे और उसमें घरों में मणिमय दीप जल रहे थे। उस रथ में 2000 पहिए थे और 2000 घोड़े भी जुते हुए थे। उस रथ पर महीन यानी कि बारीक जो है कपड़े का पर्दा भी, इतना बड़ा पर्दा सोचिए, करोड़ों सखियां उसे घेरे हुई थी। तो 5 योजन का मतलब, लंबा का मतलब है 1 योजन में 8 मील होते हैं। तो 8 पंचे 40 योजन लंबा, 40 योजन ऊंचा और 1 योजन में 8 मील, 1 मील में कम से कम 1.25 किलोमीटर होता है। तो समझ लो 8 पंचे 40 मील, तो कम से कम नहीं तो 55-60 किलोमीटर लंबा, 60 किलोमीटर ऊंचा, इतना बड़ा दिव्य रथ जो है वो नीचे आया। इसी समय भगवान श्री कृष्ण के शरीर, जो भगवान, उस शरीर से भी क्या हुआ, 4 भुजाधारी विष्णु प्रकट हुए और जिन्होंने शंख और चक्र धारण किया हुआ था, तो वो जो है लक्ष्मी जी के साथ एक सुंदर रथ पर चढ़ करके क्षीर सागर को निकल पड़े। और इसी प्रकार नारायण रूपधारी भगवान श्री कृष्ण महालक्ष्मी के साथ गरुड़ पर बैठ करके वो भी जो है वैकुंठ धाम को चले गए। इसके बाद नर और नारायण 2 ऋषि, ये भी जो हैं अपने कहाँ चले गए, बद्री वन में, यानी कि बद्रीनाथ में चले गए। तो उसके बाद जो है क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ और गोपियाँ, नंद बाबा, यशोदा मैया, इन सबको गोकुल वासियों के संग, सबके संग उस रथ पे बैठे और उस रथ पे बैठ करके भगवान कहाँ गए हैं, अपने गोलोक धाम को गए हैं। तो श्रीमती राधा रानी जब ऊपर गए तो इस प्रकार से क्या देखा उन्होंने, दिव्य उनने बिरजा नदी देखी और बिरजा नदी के बाद भगवान राधा रानी जो हैं सत्संग पर्वत, जो कि गोवर्धन के अभिन्न है, तो वहाँ पर गई। और उसके बाद में अपने निज गोलोक में जब गई तो वहाँ पर वृंदा देवी सभी अन्य भक्तों के साथ में उनके स्वागत के लिए खड़ी थी और राधा रानी की उतरने में सहायता करी उनने। और राधा रानी और समस्त गोपियों को अपना प्रणाम निवेदन किया। इसके बाद श्रीमती राधा रानी अपने स्वयं के घर में प्रवेश नहीं करी, वृंदा वहाँ उनको रत्न सिंहासन पर बिठाई, फिर उनके चरण धोई और सखियों समेत
श्वेत चामर से उनको पंखा झलने लगी। और फिर गोलोक के सभी गोपियों श्रीमती राधा रानी के दर्शन करने आई। उसके बाद नंद बाबा यशोदा मैया जी का भी सादर स्वागत किया गया। और इस प्रकार से जो भी इस भूलोक वृंदावन से राधा रानी के साथ वहाँ आए थे, उन सब का स्वागत किया गया, उनकी आरती उतारी गई। और फिर इस प्रकार से वो सभी गोलोक धाम में बहुत ही आनंद से रहने लगे। तो इस प्रकार से आप ये जानेंगे कि भगवान अपने साथ में सबको लेके गए उस दिव्य रथ पर। एक साथ ही जो हैं श्रीमती राधा रानी, गोपियाँ और नंद बाबा यशोदा मैया, गोकुलवासी, ये सब जो है एक साथ ही भगवान के साथ गए हैं, अलग से कोई नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।